अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं पीएचपी बेसिक प्रोजेक्ट, जो अकाउंटिंग का एक हम छोटा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं वेब बेस्ड। उसके सिलसिले में लेसन नंबर 2 में हम लोगों ने डेटाबेस की कनेक्टिविटी करके और उसको मॉडल बना के यूज़र टेबल का मॉडल बना के हमने उसका डाटा डिस्प्ले करवाया था। आप देख सकते हैं, ये डाटा डिस्प्ले हुआ था यूज़र्स वाला। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप डेटाबेस के टेबल के अंदर जाके देखें तो ये एक रिकॉर्ड मैंने खुद से मैनुअली एंटर किया था। मैं क्या करता हूँ कि ये जो पासवर्ड है, ये डेफिनेटली इस तरीके से सिंपल सेव नहीं किया जाता। मैं पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके इसके अंदर पासवर्ड को सेव कर देता हूँ। वो कैसे? कोड में आए, यहाँ पर मैं ये कोड्स रिमूव कर देता हूँ। पीएचपी के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पासवर्ड अंडरस्कोर हैश। जिस पासवर्ड का आपने हैश में कन्वर्ट करना हो, मैं पाकिस्तान पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। वो टाइप करें और पासवर्ड की जो टाइप है वो बीक्रिप्ट टाइप है, कि दूसरा पैरामीटर देना लाजमी है। इसको इको करवाएं, पेज को रिफ़्रेश करें। ये हमारा पाकिस्तान का पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया है। आप एक चीज़ नोट करें कि मैं जितनी मरतबा इसको रिफ़्रेश करूँगा, मेरी ये इनक्रिप्ट स्ट्रिंग जो है वो चेंज होती जाएगी। यानी ये कभी भी एक पाकिस्तान या जो भी एक स्ट्रिंग आप उसको जब हैश में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेम नहीं होगी। तो आप किसी भी स्ट्रिंग से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये पासवर्ड है क्या। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम पासवर्ड को वेरीफाई कैसे करते हैं, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपनी डेटाबेस में इसको सेव कर लेता हूँ। अब मेरा जो पासवर्ड है वो यूज़र नेम शकील है और पासवर्ड पाकिस्तान है, जो कि इस तरह इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर्ड है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म बनाता हूँ। लॉगिन फॉर्म बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लॉगिन सिस्टम काम कैसे करता है। पीएचपी के अंदर हम लोग किसी भी एक पेज के अंदर वेरिएबल्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, उसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने सेव करवाई शकील अहमद, और उसको मैंने अपने इसी पेज के अंदर कहीं पर भी उसको इस्तेमाल कर लिया। इको नेम उस वेरिएबल को, वो हो जाएगा। मगर ये वेरिएबल का जो स्कोप है, यानी इसकी जो लाइफ है, वो इस पेज के अंदर से ही शुरू होके जब इस पेज की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी लाइफ। ये एक, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई एक और पीएचपी की फ़ाइल बनाता हूँ, जैसे लॉगिन डॉट पी या index2.php, उसमें जाके मैं नेम को इको करवाने की कोशिश करूँगा तो ये वहाँ पे वेरिएबल काम नहीं करेगा। हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं एक नई पीएचपी फ़ाइल बनाता हूँ, लॉगिन डॉट पी। यहाँ पर मैं कहता हूँ इको नेम, और इस फाइल को मैं ब्राउज़र में ओपन करने की कोशिश करता हूँ, लॉगिन डॉट पी। एंटर किया तो मुझे एरर आ गया, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम। इसका ये मतलब हुआ कि जो वेरिएबल जिस पेज के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है उसको वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। पीएचपी के अंदर एक चीज़ होती है सेशन। सेशन का मतलब है कि आप जिस सेशन में काम कर रहे हैं, आपने ये वेब पेज ओपन किया है तो एक सेशन जनरेट करें। उस सेशन के अंदर अंदर जितने भी आप वेरिएबल्स बनाएंगे वो आप अपने पूरे सेशन में, डजेंट मैटर आपने उन्हें कहाँ पे डिक्लेयर किया है, किस पेज पे, वो सेशन का वेरिएबल होगा और पूरे सेशन के दौरान उसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हम लॉगिन करने के लिए और लॉगिन की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए सेशन के वेरिएबल का ही इस्तेमाल करते हैं। सेशन को इस्तेमाल करने के लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं पीएचपी का, ये मैं जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हम जो वेरिएबल जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसका नाम है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। आपको ये इस्तेमाल करना स्टार्ट में लाजमी है, इसके बाद ही सेशन काम कर सकता है, वरना नहीं। मैं ये कमांड उठाता हूँ और मैं इसको init, जो पीएचपी मैंने फ़ाइल बनाई थी उसके बिल्कुल शुरू में यहाँ पे रख देता हूँ। अब चूंकि इस फाइल को मैंने हर फाइल के अंदर इंक्लूड करना है, अपनी लॉगिन डॉट पी के अंदर भी इंक्लूड करना है, मैंने इंडेक्स डॉट पी में इंक्लूड की हुई है, कॉपी किया, लॉगिन में भी रख लिया।
तो अब इस फाइल के अंदर हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन का वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं? सेशन का वेरिएबल, मैं एक काम करता हूं कि मैं वेरिएबल बनाता हूं इंडेक्स में। सेशन का वेरिएबल बनाने के लिए $_सेशन, ये बिल्ट इन अरे होता है पीएचपी के अंदर। इसके अंदर जिस नाम से आपने वेरिएबल बनाना है, नेम शकील अहमद। अब ये मैं इंडेक्स डॉट पी पे जाता हूँ। ये वेरिएबल डिक्लेयर तो मैंने इंडेक्स डॉट पी में कर लिया। अब मैं लॉगिन डॉट पी में आके इस वेरिएबल को इको करवाता हूँ। सेशन जिस तरह आपने डिक्लेयर किया है उसी तरीके से आप इसको इको करें। अब मैं आता हूँ लॉगिन डॉट पी में। ये देखें, उस वेरिएबल के अंदर मौजूद जो भी वैल्यू थी वो वहाँ पे इको हो गई। इस तरीके से हम लोग सेशन के वेरिएबल्स एक जगह बना के, और जो लॉगिन है वो इसी सेशन के वेरिएबल के वजह से ही काम करता है। आप लॉगिन होके जब यूज़र नेम पासवर्ड ठीक तरह से दे देते हैं, डेटाबेस में जाके उसको ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप सेशन वेरिएबल में रखवा देते हैं। तो सेशन के वेरिएबल से आप चेक करते हैं कि आया आप लॉग्ड इन हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो किस यूज़र से आप लॉग्ड इन हैं, उसके मुताबिक पेजेस आपको सर्व होते हैं। ये सिंपल सी लॉजिक है लॉगिन सिस्टम बनाने की। तो इस सिंपल सी लॉजिक को हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं, क्योंकि सेशन के इस तरह वेरिएबल को इस्तेमाल करना निस्बतन मुश्किल होता है। हम इसके लिए कुछ हेल्पर फंक्शंस बना लेते हैं। उसके लिए मैं ये जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं, अच्छा मैं आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे सेशन को, ये देखें डंप जो हमने कल एक लाइब्रेरी अपने पहले वाले लेसन में इस्तेमाल की थी, लेसन 2 में इंस्टॉल की थी सिम्फनी डंपर, उसकी मदद से सेशन को डिस्प्ले करते हैं। तो ये देखें, दो वेरिएबल्स मेरे सेशन के अंदर बने हुए हैं। नेम जो कि मैंने खुद बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया, ये पीएचपी डिबग बार जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक और पीएचपी की लाइब्रेरी, ये उसने बनाया है, उस लाइब्रेरी ने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया। एनी हाउ, इसकी हमें कोई इशू नहीं, मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैंने सिंपल ये काम करना है कि एक यहाँ लॉगिन डॉट पी में एक फॉर्म बनाना है, लॉगिन का फॉर्म बनाना है। उससे पहले मैं ज़रा अपने हेल्पर फंक्शंस की फ़ाइल में जाता हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, इज़ अथेंटिकेटेड, उसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ इज़ ऑथ। यानी इसका मतलब है कि क्या मैं लॉग्ड इन हूँ, ये फंक्शन मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। इस फंक्शन के अंदर मैं सिंपल इतना सा चेक लगाऊंगा, रिटर्न इज़ सेट सेशन लॉगिन। यानी सेशन के अंदर अगर ये लॉगिन का, या कोई भी आप नाम वेरिएबल का रख सकते हैं, काम की मुनासबत से लॉगिन बहुत मुनासिब है, या चलें ऑथ रख देते हैं, अथेंटिकेटेड का शॉर्ट। अगर ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो इसका मतलब है कि आप लॉग्ड इन हैं, क्योंकि इसके अंदर हम उस यूज़र की आईडी या उस यूज़र का यूज़र नेम सेव कर देंगे, और जब हम लॉग आउट करेंगे तो सिंपल ये काम करेंगे कि इस वेरिएबल को हम लोग ख़त्म कर देंगे, अनसेट कर देंगे। सिंपल अनसेट करने के लिए देखें, मैं एक फ़ंक्शन और बना लेता हूँ, लॉग आउट, उसके अंदर अनसेट इसी वेरिएबल को, तो ये लॉग आउट हो गया जी। इज़ ऑथ फंक्शन ये चेक कर रहा है कि क्या सेशन का ये वेरिएबल बना हुआ है, इसका मतलब है कि आप लॉग्ड इन हैं, और लॉग आउट का फंक्शन ये ऑथ बना रहा है। अब हम ये फंक्शंस मैंने बना लिए, मैं इसको अब हर एक की लॉगिन डॉट पी है जो, इस पे आता हूँ, लॉगिन डॉट पी पे मैं इस पे ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, इज़ ऑथ। अगर मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो लॉगिन डॉट पी का पेज ओपन ना हो, वो मुझे रीडायरेक्ट करवा के इंडेक्स में ले जाए। अगर मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं हूँ तो लॉगिन डॉट पी ओपन हो। अगर मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, इज़ ऑथ, तो मुझे रीडायरेक्ट करवा दे इंडेक्स डॉट पी की तरफ। तब ये पी में रीडायरेक्ट करवाने के जो कोड होते हैं वो ये होते हैं, हेडर, लोकेशन, कॉलन, और जिस पेज पे आपने रीडायरेक्ट करवाना है, इंडेक्स डॉट पी। इसके लिए भी, रीडायरेक्शन के लिए भी हम एक छोटा सा हेल्पर फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन
रीडायरेक्ट, जिस फाइल पे आपने इसको रीडायरेक्ट करवाना है, मैं वही कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो फाइल इस तरह से रीडायरेक्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं उस फंक्शन को इस्तेमाल कर लेता हूँ और मैं पास कर देता हूँ index.php, अगर ऑलरेडी अथेंटिकेटेड है तो, फिर ताकि login.php ना आए। बाकी के जो पेजेस हैं, जैसे index.php है, इस पे यही कोड थोड़ा सा उल्टा लगेगा, यानी इफ नॉट इज अथेंटिकेटेड तो login.php की तरफ ले जाए, ऐसे। बाकी जो पेजेस हैं जो हमें लॉगिन होकर ही देखना है, उनमें आपने ये कोड लगाना है कि अगर यहाँ पे आप लॉग्ड इन नहीं हैं तो login.php की तरफ ले जाएं। अच्छा, मैं अब लॉग्ड इन नहीं हूँ, मैंने अभी बनाया ही नहीं है। मैं index.php को ओपन करता हूँ तो देखें मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, वो मुझे login.php पे ले आया है, ये देखें। अब मैं login.php पे एक सिंपल HTML का पेज बनाता हूँ और यहाँ पर लॉगिन फॉर्म बनाता हूँ। अच्छा, इसके लिए मैं क्यों ना जो बूटस्ट्रैप है उससे हेल्प लूँ। बूटस्ट्रैप 5 सैम्पल, बूटस्ट्रैप 5 सैम्पल्स, ये सिंपल लॉगिन फॉर्म और इस तरह की चीज़ें, ये देखें ये सिंपल मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से लॉगिन फॉर्म कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये लॉगिन फॉर्म मुझे नज़र आ गया, साइन इन फॉर्म। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके सारे सोर्स कॉपी करता हूँ और एज इट इज़ ये पेस्ट कर लेता हूँ, ये पेस्ट कर लिया। इसके अंदर मैं इधर रिफ़्रेश करता हूँ, और सॉरी, ये अपना login.php पे रिफ़्रेश करता हूँ। ये इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है कि जो इसमें लाइब्रेरीज़ हैं वो मुझे इंक्लूड करनी होंगी CDN से जाकर। ये बूटस्ट्रैप है, चूँकि मैंने ये डाउनलोड तो की नहीं। वैसे यहाँ पे अगर आप आ जाएं इसी पे, तो ये डाउनलोड की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी, बल्कि हम ये करते हैं अपना वक्त बचाते हैं, यहाँ से पूरी ये पेजेस जो हैं ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखें डाउनलोड एग्जाम्पल, ये मैंने पहले भी गालिबन डाउनलोड की हुई है। मैं अपने ये डाउनलोड पेज पे इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। यहाँ पर साइन इन का पेज ये है, साइन इन, ये इसको मैं ओपन करता हूँ अपने, और इन सबको कोड्स को कॉपी करता हूँ और इसके नीचे यहाँ से पेस्ट करता हूँ। वही कोड्स हैं सेम जो पहले थे। इसमें उन्होंने बताया है कि एसेट्स का फ़ोल्डर है, उसमें ये CSS फाइलें और ये हैं। इसी में एग्ज़ाम्पल के अंदर ये आपके पास एसेट्स का फ़ोल्डर भी है। मैं ये एसेट्स का फ़ोल्डर पूरा कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के मेन पे रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा फ़ोल्डर कॉपी कर लिया, यानी बूटस्ट्रैप के सारे कोड्स मैंने कॉपी कर लिए। मुझे बस अब यहाँ पे मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। इनको इस तरह एसेट्स का फ़ोल्डर को डायरेक्ट मैंने कॉल कर लिया। स्लैश का मतलब है कि मेरे मेन रूट के ऊपर पड़ा हुआ एसेट्स का फ़ोल्डर और आगे पाथ ऑलरेडी सेट है। मैं तमाम जगहों पे ऐसे ही कर लेता हूँ। साइन डॉट CSS ये कहाँ पड़ी है, इसका मुकम्मल पाथ है। अच्छा, वो मैंने कॉपी नहीं की। मैं वापस इस फोल्डर में जाता हूँ तो जो साइन इन का जो फोल्डर है ये मेरी साइन इन CSS। अच्छा, मैं इसमें एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने पास एसेट्स में ही एक CSS का फ़ोल्डर बना लेता हूँ। चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। अगर मैं रूट पे ही सब चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो वो दुश्वारी होगी आइंदा समझने के लिए। अब मेरा साइन इन डॉट CSS की जो फाइल है ये वाली, ये CSS के एसेट्स में CSS में इधर पड़ी है, तो मैं वही पाथ इसे दूंगा, स्लैश एसेट्स के अंदर CSS का फोल्डर और देन साइन इन डॉट CSS। आप देखें मेरा लॉगिन फॉर्म किस तरह से महसूस होता है। रिफ़्रेश, बिल्कुल वही लॉगिन फॉर्म। अब इस फॉर्म को मैंने अपनी मर्ज़ी से सबमिट करना है। मुझे ईमेल एड्रेस नहीं, यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए। मैं इसमें आता हूँ login.php में, ये फॉर्म बना हुआ है। मुझे ईमेल एड्रेस नहीं, यूज़र नेम चाहिए, और ईमेल नहीं, टेक्स्ट चाहिए।
पासवर्ड एज इट इज़ चाहिए। इसका नाम, जो नाम इन्होंने नहीं दिया हो, मैं दे देता हूँ। ये प्लेस होल्डर में ख़त्म कर देता हूँ। नेम, नेम, यूज़र नेम, और पासवर्ड वाली फील्ड को नेम, पासवर्ड। जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड साथ में सबमिट होगा। ये फॉर्म है। फॉर्म के जब मैं इस सबमिट बटन पे, ये रिमेंबर मी वाला फंक्शन अभी काम नहीं करेगा, मैंने इसको अभी इस्तेमाल में नहीं लाना, तो मैं इसको फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। साइन इन का जो बटन है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फॉर्म कहाँ पर सबमिट हो वो आपको फॉर्म में बताना होगा। एक्शन, एक्शन के अंदर लॉगिन auth डॉट पी एच पी बना, अभी मैंने बनानी है, अभी बनाई नहीं है, जहाँ पे सारा लॉगिन का प्रोसेस होगा, चेक होगा, एरर तो नहीं है, इस तरह का काम। ओके। और मेथड इसका पोस्ट मेथड, पोस्ट मेथड में ये फॉर्म सबमिट हो। अगर मैं ये पोस्ट मेथड नहीं लिखता हूँ तो इसका नुकसान देखें। रिफ़्रेश, अब मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के सबमिट करता हूँ तो ऊपर आप यूआरएल में देखें कि ये जो डाटा है फॉर्म का वो यूआरएल के साथ ट्रैवल करेगा। ये गेट मेथड होता है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है ब्राउज़र का। अगर आप कोई मेथड नहीं देते तो वो डिफ़ॉल्ट गेट मेथड आप खुद से भी दे सकते हैं, मगर वो गेट डिफ़ॉल्ट होगा। मैंने पोस्ट किया, पोस्ट में रिफ़्रेश करके मैं यूज़र नेम और पासवर्ड लेके सबमिट करता हूँ। देखें सबमिट तो हो रहा है डाटा, मगर यूआरएल में कोई डाटा नहीं है। अब ये नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है कि auth डॉट पी एच पी मैंने अभी बनाई ही नहीं। मैं यहाँ पे नई फाइल auth डॉट पी एच पी बनाता हूँ, बिल्कुल वही इनिशियल INIT फाइल जो है उसको इंक्लूड करूँगा ताकि सेशन और डेटाबेस की कनेक्टिविटी ये सारे काम परफॉर्म हो जाए। अब मैं यहाँ पे डंप, जब फॉर्म आपने पोस्ट मेथड में सबमिट किया हो उसके डेटे को रिसीव करने के लिए $_पोस्ट, अगर गेट में हो तो $_गेट। ये बिल्ट इन अरे होते हैं पीएचपी में जिससे आप डाटा रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं पोस्ट मेथड में सबमिट कर रहा हूँ तो मैं इसलिए पोस्ट को डंप करवाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ, रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया, देखें ये दो फील्ड्स हैं जो फॉर्म के साथ सबमिट हुई, उनका डाटा। मैं वापस जाता हूँ, अब मैं सही वाला यूज़र नेम मगर पासवर्ड मैं गलत लिख देता हूँ। पासवर्ड मेरा पाकिस्तान है मगर मैंने लाहौर लिखा, गलत पासवर्ड ये। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहली डेटाबेस की कनेक्टिविटी करके जो यूज़र नेम यहाँ प्रोवाइड किया गया है उसको चेक करना है कि आया वो यूज़र नेम डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र का मॉडल, वेयर यूज़र नेम, और यूज़र नेम मुझे जो आ रहा है पोस्ट के यूज़र नेम में आ रहा है फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब है पहला रिकॉर्ड उठा ले जिसका नाम यूज़र नेम जो है वो मेरे यूज़र नेम के बराबर है जो मैंने टाइप किया है। अच्छा, इस और उठा के उसको यूज़र वेरिएबल के अंदर सेव करे। मैं उस यूज़र वेरिएबल को डंप करता हूँ। ये देखें, चूँकि शकील नाम का यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डाटा उसने उठा लिया। अगर मैं फॉर्म से कोई ऐसा यूज़र नेम लिख के सर्च करता जो है ही नहीं डेटाबेस के अंदर तो क्या होता, इसकी वैल्यू नल होती। इसका मतलब है कि जो यूज़र प्रोवाइड किया गया है वो है ही नहीं डेटाबेस में। तो मैं यहाँ पे ये चेक लगा सकता हूँ कि इफ़ नॉट यूज़र, यानी अगर डेटाबेस में यूज़र नहीं है तो सेशन का एक वेरिएबल बनाए एरर, उसके अंदर मैसेज लिखे यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस या यूज़र नॉट फाउंड, सिंपल कर दें यूज़र नॉट फाउंड, और वापस रीडायरेक्ट हो जाए इंडेक्स डॉट पी एच पी की तरफ। दैट्स ऑल। ये उस सूरत में अगर सॉरी पी एच पी इंडेक्स की तरफ नहीं, लॉगिन डॉट पी एच पी की तरफ, लॉगिन की तरफ वापस चला जाए जहाँ से आया है। लॉगिन डॉट पी एच पी से यहाँ आया था, वापस चला जाए। अच्छा, रीडायरेक्ट के फंक्शन में मैं थोड़ी सी चेंज करूँ। इस हेडर को इस्तेमाल करने के बाद ये स्टेटमेंट लगाना लाजमी है, एग्ज़िट। उसका अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो नुकसान क्या होगा कि ये रीडायरेक्ट के साथ साथ जो नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट्स मैंने मज़ीद इस्तेमाल करनी है वो भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं। अगर रीडायरेक्ट के अंदर मैंने एग्ज़िट लगा दिया तो उसके बाद की स्टेटमेंट्स हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ हमने रहना ही नहीं,
हमने वापस लॉगिन डॉट php पे चला जाना है। तो ये वेरिएबल मैंने बना दिया है सेशन का, ये साथ लेके जाना है। लॉगिन डॉट php में मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे जो फॉर्म है इस फॉर्म से ऊपर इस जगह पे एक मैं डिव बनाता हूँ, अलर्ट अलर्ट स्लैश डेंजर। इसके अंदर कुछ लिखता हूँ तो देखें वापस ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ मैंने एरर शो करना है। इसके साथ मैंने चेक लगाना है कि अगर सॉरी php अगर इज सेट सेशन एरर, यानी सेशन में एरर मौजूद है तो ये अलर्ट शो हो और उस अलर्ट में वो मैसेज जो एरर के अंदर है वो इको हो जाए। इको होने के बाद सेशन का ये वेरिएबल ख़त्म हो जाए, वरना वो हर मर्तबा जब भी हम लॉगिन खोलते रहेंगे वही मैसेज शो होता रहेगा। तो ये डिस्प्ले करवाने के बाद, मैसेज को डिस्प्ले करवाने के बाद आप अनसेट कर दें, दैट्स ऑल। अब देखें रिफ्रेश, मैं ऐसा यूज़र नेम लिखता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता डेटाबेस में। ये देखें यूज़र नॉट फाउंड। अब मैं सही यूज़र नेम डालता हूँ मगर पासवर्ड गलत डालता हूँ। साइन इन, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने auth डॉट php में नीचे अभी कोई कोड नहीं लिखा। जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि यूज़र ठीक है, पासवर्ड हमने चेक करना है। एक पासवर्ड जो हमें इसके अंदर सेशन के सॉरी फॉर्म के अंदर यूज़र ने टाइप करके भेजा है उसमें मौजूद है। एक पासवर्ड हमारे पास यूज़र डेटाबेस के अंदर से मौजूद है। जो यूज़र वाला डेटाबेस है इसको कमेंट करता हूँ। यूज़र वाला जो पासवर्ड है उसको डिस्प्ले करने के लिए मैंने ये करना है। देखता हूँ कि मेरे पास डेटाबेस में कौन सा पासवर्ड महफूज है। वो ये है जो कि मुझे नहीं पता क्या है, और जो मेरे पास पोस्ट में आ रहा है उसको भी मैं डंप करवाता हूँ। वो सिंपल पाकिस्तान या जो भी होगा वो है। वो ये मैंने शकील ही लिख के भेजा था पासवर्ड के अंदर भी, वो ये है। तो मैंने ये चेक करना है कि क्या ये पासवर्ड यही है। उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पासवर्ड वेरीफाई। उसके पहले पैरामीटर के अंदर आप अपना जो पासवर्ड आपने वहाँ से भेजा है सिंपल वो पासवर्ड बताते हैं। दूसरे पैरामीटर में आपके पास जो हैश सेव है आपकी डेटाबेस में वो बताते हैं। तो ये फंक्शन आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देता है कि हाँ जो आपने पासवर्ड दिया है वो हैश के साथ मैच हो जाएगा कि नहीं। इसको मैं डंप करता हूँ सिंपल। अभी जो मैंने पासवर्ड भेजा हुआ है शकील वो मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पासवर्ड है ही नहीं, वो पाकिस्तान मैंने सेव किया था हैश बना के। ये देखें रिफ्रेश, फॉल्स। मैं वापस जाता हूँ, यूज़र नेम शकील और पासवर्ड पाकिस्तान लिखता हूँ इस मरतबा सही वाला पासवर्ड। साइन इन पे क्लिक किया, ट्रू। इट्स मीन कि मुझे मिल गया। इफ़ अगर ये पासवर्ड मैच नहीं होता, पहले हम नहीं का करते, तो इसी तरह एरर बना के वापस भेज दें और एरर में लिखें इनवैलिड पासवर्ड। नहीं के लिए मैंने ये स्टार्ट में नॉट का वो लगा दिया है ऑपरेटर, यानी ये मैच नहीं होता। तो अगर अब नीचे आ जाएं इट्स मीन के पासवर्ड मैच हो गया। तो पास वहाँ से वापस जाने से पहले सेशन ऑथ, क्योंकि हमने अगर आप फंक्शंस डॉट php में आए तो इस ऑथ के अंदर हमने ये इसी वेरिएबल को चेक किया है। ऑथ के अंदर जो यूज़र है उसकी आईडी या मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो आप ऑथ के सेशन वेरिएबल के अंदर रख लें। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं यूज़र का ना एक अरे सा बना के आईडी भी रख लेता हूँ यूज़र की, यूज़र का नाम भी रख लेता हूँ। वो कौन कौन सी फील्ड्स थी हम देख लेते हैं। यूज़र का नाम भी, ईमेल भी, ये चीज़ें हम लोग रख लेते हैं। सेशन नाम, ईमेल, ये हमने रख ली। सेशन का वेरिएबल बना लिया और वापस जाने से पहले, वापस रीडायरेक्ट होने से पहले हमने इंडेक्स डॉट php में रीडायरेक्ट कर देना है। आपको अगर डेटाबेस का स्ट्रक्चर याद हो तो इसमें हमने एक चीज़ बनाई थी लास्ट लॉगिन,
और लास्ट लॉगिन आईपी, ये दो चीज़ें। अब हम चूँकि लॉगिन हो रहे हैं तो हमने लॉगिन का टाइम इसके अंदर सेव करना है और लास्ट लॉगिन आईपी सेव करना है। अच्छा, यहाँ पे एलोक्वेंट का एक मैजिक आपको और नज़र आएगा। ये देखें, मैंने लास्ट लॉगिन की जो डेट टाइप है वो डेट एंड टाइम रखी है। तो मैंने अपने एलोक्वेंट को बताना है कि आपने इस फील्ड को एलोक्वेंट यानी मॉडल को बताना है। मॉडल्स में आते हैं यूज़र के अंदर कि आपने इस फील्ड को लॉगिन टाइम को एज अ डेट डील करना है। तो ये देखिए, फील्ड नेम है लॉगिन टाइम और इसकी टाइप होगी डेट टाइम। ये हमने अपने यूज़र को बताना है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं वापस ज़रा ऑथ में जाता हूँ, जो मैंने ये यूज़र का वेरिएबल बनाया उठाया है, ज़रा मैं इसको डंप करता हूँ। ज़रा नोट कीजिएगा, मैं लॉगिन करता हूँ दोबारा से, रिफ़्रेश, बल्कि ये हो मैं उसी पेज पे हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। आप ज़रा डाटा पे नज़र दौड़ाएं तो लास्ट लॉगिन यही था। अच्छा, लास्ट लॉगिन में अभी डाटा नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। हाँ चलें, ये डेट एंड टाइम है ना, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, इसको मैं इसको भी बताता हूँ यूज़र के मॉडल में कि ये मेरी डेट्स हैं। मैं सिर्फ क्रिएटेड ऐड को करता हूँ, मैं उसको नहीं करता, अपडेटेड ऐड को नहीं करता, दोनों में फ़र्क देखने के लिए। रिफ़्रेश, फ़र्क देखें। हाँ, एक चीज़ मिसिंग है मेरे प्रोजेक्ट में। एक्चुअली एक पीएचपी की लाइब्रेरी होती है कार्बन, जो कि आपकी डेट एंड टाइम को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कार्बन लाइब्रेरी, वो मैंने इंस्टॉल ही नहीं की अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कार्बन, मैं इसको सर्च करता हूँ, मुझे उसका वो याद नहीं है। पीएचपी लाइब्रेरी में, पीएचपी लाइब्रेरी कार्बन, मैं पैकेजिस्ट में जाके देख लेता हूँ। हाँ, ये आ गई, ये इसकी ये कमांड मैंने उठानी, नेस्बॉट कार्बन कंपोज़र, ये मैं कंपोज़र के थ्रू इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरा ये जो मॉडल है, ये ऑटोमेटिकली इन फील्ड्स को कार्बन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डेट एंड टाइम से खेलना, अगर आप इसकी कॉस्ट चेंज कर देंगे तो। प्रोटेक्टेड डेट्स क्रिएटेड एट रिफ्रेश, अभी तक ये स्ट्रिंग आ रही है मेरे पास, डेट एंड टाइम। ओके, मैं इस प्रॉब्लम को देखता हूँ। अभी हम वापस लॉगिन के सिस्टम में आ जाते हैं। हमने यहाँ लॉगिन हो के, लॉगिन में जाने से पहले हम लोगों ने लॉगिन का टाइम अपडेट करना है यूज़र की फील्ड के अंदर। अच्छा, ये चूँकि यूज़र का वेरिएबल बन गया, मॉडल की पावर देखें, एलोक्वेंट की पावर देखें। यूज़र लॉगिन अंडरस्कोर टाइम इज़ इक्वल टू जो करंट टाइम है, वो मैंने इसके अंदर, यही था फील्ड नेम लॉगिन टाइम। जी, लास्ट लॉगिन, सॉरी लॉगिन टाइम नहीं, लास्ट लॉगिन, लास्ट लॉगिन के नाम का। कहीं यही गलती तो मैं यूज़र में नहीं कर रहा जी? नहीं, हाँ मैं गलती कर रहा था, लास्ट लॉगिन था। अगर ये उसके साथ क्रिएटेड ऐड के साथ भी काम नहीं कर रहा, लाइन नंबर जी, इसके अंदर इस लाइन की वजह से एरर आया था। जी, अभी नल है, लॉगिन टाइम में है ही नहीं कुछ सेव, क्योंकि लॉगिन टाइम अभी तक हमने लॉगिन किया नहीं था, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। जी, लॉगिन टाइम के अंदर मुझे जो करंट टाइम है वो सेव करना है, डेट। और जो माई एसक्यूएल के अंदर जो डेट टाइम की फॉर्मेट होती है वो इस तरह से होती है, पहले साल, फिर मंथ, फिर डे, फिर आवर्स,
फिर मिनट्स, फिर सेकंड्स, हमेशा यही फॉर्मेट होती है। तो मैं वही फॉर्मेट यहाँ पे लिखता हूँ, पहले आवर्स, ईयर, फिर मंथ, फिर डे, फिर आवर्स, फिर मिनट्स और फिर सेकंड, ये फॉर्मेट है। ये हो जाए। सेकंड, लॉगिन आईपी, जो दूसरी फील्ड है आईपी एड्रेस, हमने जो से ये लास्ट लॉगिन आईपी ये फील्ड है, इसको भी अपडेट करना है। उसके लिए जो पीएचपी का बिल्ट इन होता है सर्वर, सर्वर के अंदर सर्वर एड्रेस में तो दूसरा आ जाता है HTTP होस्ट, पीएचपी उठाने के लिए एक्चुअली रिमोट एड्रेस, दिस वन। मैं ये रा कोड बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, मैं लाइब्रेरीज़ का ही इस्तेमाल करता हूँ ये सारे काम करने के लिए, इसलिए मुझे जेन से सिंटैक्स निकल गया था, ये आ गया। उसके बाद आपने यूज़र को सेव कर देना, दैट्स ऑल। डेटाबेस को अपडेट करना कितना आसान। जिन दो फील्ड्स को मैंने अपडेट करना था, ऑब्जेक्ट यूज़र का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी लॉगिन, लास्ट लॉगिन की इन्फॉर्मेशन दी, लॉगिन आईपी दिया, उसके बाद सेव कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाऊँगा, ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद index.php में ये मैं अपडेट हो जाऊँगा। मैंने auth का वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर यूज़र की आईडी, यूज़र का नाम और यूज़र की ईमेल, ये तीन चीज़ें मैंने सेव कर ली। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसको ख़त्म करते हैं, रिफ़्रेश जी, ये लॉगिन होके मैं index.php पे आ गया। index.php पे मैंने कुछ किया ही नहीं हुआ, खाली है, ब्लैंक है। चले यहाँ पे मैं डंप करवा लेता हूँ सेशन ऑथ को, जिसमें हमें ये नज़र आएगा कि मैं इस वक्त किस यूज़र से लॉग्ड इन हूँ। ये यूज़र की आईडी, नेम और ईमेल, या जो भी इंफॉर्मेशन मैं चाहूँ रख सकता हूँ। जब तक ये वेरिएबल मेरे सेशन में बना रहेगा मैं लॉगिन रहूँगा। आपने देखा था कि मैंने फंक्शंस के अंदर लॉग आउट के नाम का मेथड, ये फंक्शन बना लिया है। जब मैं इसे कॉल करूँगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब इंडेक्स के लिए मैं कोई अच्छा सा इसका ही बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन जो हम होम के लिए है वो चूज़ करते हैं कि कौन सा बनाएं हम लोग। एक तो ये डिज़ाइन ज़रा बड़े करके देखते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने सिर्फ बताया कि टॉप के मेन्यूज़, ये तो मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं। कोई बना बनाया छोटा सा डैशबोर्ड दे दें अगर, अगर ये वाला मेरा ख़्याल है। इसमें से हम ये ख़त्म कर देंगे। ये साइड बार बनी हुई है, ये साइन आउट बना हुआ है। जी, मेरा ख़्याल है कि ये परफेक्ट है। मैं इसको उठाता हूँ, कॉपी, यही कोड्स मैंने कॉपी किए और अपने इसके अंदर आ गया मैं, और index.php के अंदर ये सारे कोड्स। अच्छा, ये डिबग बार वाले जो कोड्स हैं ये मैंने अभी संभालने हैं, इसलिए मैं इनको नीचे करके मैंने यूज़ करने हैं। ये पेस्ट किया, ये कट किए, और जो नया डिज़ाइन आया है बॉडी से पहले उसमें, और ये कट करके ऊपर टाइटल में ले जाने हैं, यहाँ पे रख देते हैं। और तो कोई कोड नहीं था जी। अब और इसके अंदर कुछ नहीं, ये पुराने वाला डिज़ाइन, इसको भी मैं उसी तरह से सेट करूँगा। ये तो ठीक है, जो CSS फाइलें या जो चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की हैं, ये बूटस्ट्रैप में ये डॉक्स जो मैंने कोड्स डाउनलोड किए हैं आया, उनके अंदर डॉक्स का भी कोई फ़ोल्डर है? नहीं, डॉक्स का तो कोई फ़ोल्डर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट, मैं यहाँ से देखता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट के अंदर CSS में जी ये बूटस्ट्रैप, तो मैं यही पाथ इसको दे देता हूँ। एसेट्स के अंदर एसेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट CSS और बूटस्ट्रैप की फ़ाइल, एसेट्स के स्पेलिंग गलत हो गए थे, ये हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, यही कोड्स मैं सब जगह पे लगा देता हूँ। एसेट्स में IMG नहीं है, एसेट्स में IMG नहीं है, यानी ये इमेजेस नहीं है, ये इमेजेस नहीं चलेंगे।
इमेजेस तो ना भी हों, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं ये भी काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से जो हमने ये डिज़ाइन है, ये इमेजेस वगैरह डाउनलोड करके ले आऊँ, मगर मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये वाले जो है ना लिंक, मैं ये उड़ा ही देता हूँ। जी, बाकी सब पूरा हो गया। डैशबोर्ड सी एस एस, डैशबोर्ड डॉट सी एस एस वो मुझे लेके आनी पड़ेगी। ये डैशबोर्ड के फ़ोल्डर से ये सारी सी एस एस की फ़ाइल्स ला के मैं सी एस एस के फ़ोल्डर में कॉपी कर देता हूँ। मुझे इसको स्लैश एसेट्स स्लैश सी एस एस, उसके अंदर डैशबोर्ड डॉट सी एस एस। अब मैं देखता हूँ कि मेरा इंडेक्स डॉट पी एच पी जो मेरे वाला है वो किस तरह से काम कर रहा है। ये देखें, बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है, सिर्फ वो नहीं आ सका, मुझे ये चाहिए भी नहीं। ये बाकी सब वही चीज़ें आ गई। साइन आउट पे जाकर यहाँ पे मैं लॉग आउट डॉट पी एच पी, जो कि मैंने अभी बनाई नहीं है, मैं बनाता हूँ लॉग आउट डॉट पी एच पी, और इसके अंदर मैंने सिंपल इंक्लूड वही INIT, सबसे पहले हमने वही इंक्लूड करवानी है। उसके बाद लॉग आउट का फंक्शन कॉल करना है। उसके बाद रीडायरेक्ट कर देना है लॉग इन डॉट पी एच पी की तरफ। लेंगे सिंपल रिफ्रेश, और अब मैं साइन आउट पे क्लिक करता हूँ। लें जी, साइन आउट और साइन इन, ये दो चीज़ें मेरी बआसानी बन गई। शकील और पासवर्ड पाकिस्तान, एंटर। मैं साइन इन हो गया हूँ। अब मैं साइन आउट होता हूँ तो मैं खुद से भी अगर इंडेक्स डॉट पी एच पी खोलने की कोशिश करूँगा, नहीं खोल सकूँगा, वो रीडायरेक्ट करके मुझे लॉगिन में ले आएगा। तो ये हमारा सिंपल एक लॉगिन सिस्टम हमने सक्सेसफुली बनाना सीख लिया। अब हम इसी डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हुए बाकी के पेजेस जो हमने अपनी अकाउंट्स के लिए बनाने हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। इसी को सेंट्रलाइज रखते हुए एक डिज़ाइन इसी कंटिन्यू रखेंगे। और ये मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन है। अगर आप इसको स्क्रीन छोटी करके देखते जाएं तो ये देखें, ये आपको अपनी छोटी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करता जाएगा। यही ब्यूटी है बूटस्ट्रैप की, और यही वजह है बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने की। तो इसी को आगे इंशाल्लाह अगले लेसन में हम लोग सीखेंगे कि फॉर्म और ये डिज़ाइन को कैसे सेट करते हैं। हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली ये साइन आउट और ये जो मेरी हेडर है और ये सर्च है, ये बार नज़र आए, और ये लेफ़्ट बार भी हर पेज पे ऑटोमेटिकली नज़र आए। यहाँ कंपनी नेम में आप अपनी कंपनी का नाम या लोगो चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेसन भी समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अल्लाह निगहबान।